नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है यातायात। यातायात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, वो सारे क्वेश्चन आज जो है इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सवारियों व माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? बताइए, व्यापार, परिवहन, संचार या यात्रा? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम यात्रा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH7, NH3 या NH9? बताइए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे सबसे लंबा जो है वो है हमारा आपका NH7। ठीक है, सॉरी NH7। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, जल परिवहन से या वायु परिवहन से? बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज ये आपका जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है कौन सा? कोलकाता दिल्ली राजमार्ग, NH4, मनाली लेह राजमार्ग या दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग? कौन सा है सबसे ऊंचे पे? वो जो है हमारा मनाली लेह राजमार्ग है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? थाने से मुंबई, मुंबई से गांधीनगर तक, मुंबई से थाने तक या मुंबई से अहमदाबाद तक? बताइए, इसका हो जाएगा आपका मुंबई से थाने तक। ठीक है, इसको रिवर्स मत कर दीजिएगा, थाने से मुंबई तक, मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म कहां स्थित है? कानपुर, दिल्ली, गोरखपुर या महाराष्ट्र? कहां पे है रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? वो है आपका गोरखपुर। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहां हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? कहां पे हुई थी? ये जो हुई थी आपकी कोलकाता में हुई थी। ठीक है, अगला है आपका, कोंकण रेलवे है क्या रोहा से मंगलूर तक, मनमाड़ से मंगलूर तक, मंगलूर से कोची तक या रोहा से पणजी तक? कोंकण रेलवे कहां से कहां तक है? यह है आपका रोहा से मंगलूर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहां पर स्थापित किया गया था? दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता या मुंबई? कहां स्थापित किया गया था? ये जो किया गया था आपका कोलकाता में किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली है कौन सी? रेल, मेट्रो रेल, कार या फेरी? कौन सी है? वो है आपकी मेट्रो रेल। ठीक है, अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, लाइट गेज या नैरो गेज? पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? वो जो किया जाता है आपका वो नैरो गेज किया जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा? कैनेडियम पैसिफिक रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या अफ्रीकी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग? कौन सा हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, अगला है आपका, आरक्षित रेल टिकट में निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? यात्रा की तिथि, ट्रेन का नंबर और नाम, यात्रियों का नाम या यात्रा की श्रेणी? क्या चीज टिकट पे नहीं होता है? बताइए, वो जो है आपका वो यात्रियों का नाम नहीं होता है। ठीक है, जो आरक्षित रेल टिकट जो लेते हैं रिजर्वेशन काउंटर से, उस पर आरक्षियों का नाम जो है वो नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होता है। अगला देखते हैं। अगला है, समय सारणी से पता चलता है क्या परिवहनों के रूट का, स्थानों के बीच की दूरी का, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? बताइए, कौन सा सही हो जाएगा? समय सारणी से क्या पता चलता है? ये जो हो जाएगा आपका परिवहनों के रूट का भी पता चलता है और स्थानों के बीच की दूरी पता चलती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, ज्ञान इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग गया, उसने किस नदी में सफर किया? बताइए, यमुना, गंडक, गंगा या महानदी? इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग कौन सा नदी पड़ता है? वो जो पड़ता है आपका वो गंगा नदी पड़ता है। ठीक है, अगला है आपका, नौहावा सेवा एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, यह स्थित है कहां? गुजरात में, मुंबई में, केरल में, उड़ीसा में? कहां पे स्थित है? ये जो है आपका वो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? कोची, दहेज, पारादीप या न्यू मंगलोर? अप्रमुख पूछ रहा है, कौन सा है? वो है आपका दहेज है। ठीक है, एक देश से दूर स्थित दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे? पवन हंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस या ये सभी?
इंटरनेशनल टूर के लिए पूछ रहा है, दूसरे देश की यात्रा करने के लिए, कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका एयर इंडिया। ठीक है, बाकी ये जो है आपका इंडियन एयरलाइन से जो है ये आपका डोमेस्टिक है। ठीक है, अगला देखते हैं। जिन स्थानों पर सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं है वहां आपात स्थिति में मदद किससे ली जाती है? जहाज से, हेलीकॉप्टर से, नाव से या हवाई जहाज से? किससे ली जाती है? वो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हेलीकॉप्टर से। ठीक है, अगला देखते हैं। मीनामकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहां? चेन्नई में, बंगलुरु में, मंगलौर में या कटक में? कहां पे स्थित है मीनामकम? ये जो स्थित है आपका वो चेन्नई में है। ठीक है, अगला है आपका पर्वतारोहण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत। पर्वतारोहण एक खेल है, पर्वतारोहण एक पेशा है, पर्वतारोहण एक शौक है, पर्वतारोहण की शुरुआत अविजित पर्वत शिखरों पर विजय पाने के लिए से प्रारंभ हुई। कौन सा कथन गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या बोलते हैं, पर्वतारोहण लिखा है ना, ये नहीं, पर्वतारोहण होगा। पर्वतारोहण की शुरुआत अविजित पर्वत शिखरों पर विजय पाने से प्रारंभ हुई। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। यह किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरी के साथ, महमूद गजनी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ या इब्न बतूता के साथ? किसके साथ वो भारत आया था अल बरूनी? वो आया था आपका महमूद गजनी के साथ। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हेनसांग हर्षवर्धन, इब्न बतूता अकबर। इब्न बतूता जैसे बोलते हैं ना, इब्न बतूता अकबर, कौन सा सही हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है सही से? बताइए। वो जो है आपका ऑप्शन नंबर 4, इब्न बतूता अकबर। ठीक है, अगला है किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी? बताइए, यूरोप से भारत समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, बारबोसा ने, वास्को डी गामा ने या डोमिंगो पायस ने? किसने किया था? वो जो किया था आपके वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, अगला है आपका कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? मेगास्थनीज, फायान, हिंसांग या बारबोसा? कौन आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए? वो जो आया था आपका वेनसोंग आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला कोयला है कैसा? लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस? कौन सा कोयला है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है? वो जो है आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये देखिए, एक व्यक्ति 30 मार्च 2016 को भोपाल से कन्याकुमारी जाने के लिए ट्रेन में बैठा। उसकी ट्रेन भोपाल से 13:30 पर चली। वह व्यक्ति 31 मार्च 2016 को 7:30 पर कन्याकुमारी पहुंचा। अगर भोपाल और कन्याकुमारी के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो ट्रेन की गति क्या थी? तो क्या करना है, समय निकाल लेना है कि कितना समय लगा है उसको। ठीक है, और उसको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखिए इसमें मैथ भी आ गया है। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। वैसे इसका जो हो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 35 मीटर सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। संजू यात्रा पर गई थी। लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आई है। वह कहां से कहां तक की यात्रा करके आई थी? बताइए, भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे कौन सा है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना, वाराणसी से कन्याकुमारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला है पर्यटन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्यटन एक यात्रा है। मनोरंजन खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से किया जाता है। पर्यटन के अंतर्गत इको टूरिज्म, पर्वतारोहण और अंतरिक्ष भ्रमण जैसी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। बताइए कौन कौन सा कथन जो है वो सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा सब सही है। अगला देखते हैं। अगला है आपका उल्कास्म के बारे में कौन सा कथन सही है? ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। इनका निर्माण धूल व गैस से होता है। इनको टूटा हुआ तारा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी पर राख के रूप में पहुंचते हैं। कूट करना है, कौन सा सही हो जाएगा, कौन कौन सा? इसका हो जाएगा आपका पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, यह भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पश्चिम भाग में शुष्क एवं गर्म मरुस्थल अवस्थित है। लद्दाख जैसे स्थान पर भारत का शीत मरुस्थल अवस्थित है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, बताइए। ये आपका हो जाएगा
पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये देखिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ये एक ट्रेन का टाइम टेबल है, ठीक है। स्टेशन, दूरी है किलोमीटर में, दिन है, खुलने का समय और पहुंचने का समय है, ठीक है। इसी के आधार पे, ठीक है, नई दिल्ली और लुधियाना के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा, ठीक है, वो इसमें से निकालना है, कौन सा सही होगा, ठीक है। वैसे इसका हो जाएगा आपका 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है राम राजस्थान के मरुभूमि से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करना चाहता है। बाद में उसे पता चला कि एक सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में प्रयुक्त होती है। यह सड़क पाकिस्तान की सीमा के लगभग समांतर है। इस सड़क द्वारा सामाख्याली से पठानकोट तक यात्रा की जा सकती है। वो कौन सी सड़क है, बताइए। यहां पूछ रहा है कौन सी सड़क हो सकती है। वो जो होगी आपकी, वो होगी NH-15 राष्ट्रीय राजमार्ग 15, ठीक है। अगला है, ये भी आपका कूट है, सुमेलित करना है, ठीक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है और ये उसका विस्तार दिया है, ठीक है। कह रहा है NH-47-1 NH-47-1 कुंडानुर वेलिंगटन। कह रहा है NH-8 दिल्ली मुंबई, NH-3 आगरा जयपुर, ठीक है। कौन कौन सा सही है इसने? आपका NH-47-1 जो है ये कुंडानुर वेलिंगटन का, ये सही है। NH-8 जो है वो आपका दिल्ली मुंबई सही है। NH-3 जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ये आगरा और जयपुर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुगली है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। ये जो हो जाएगा आपका पहला सही है, ठीक है, और आपका तीसरा सही है, दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तीस्ता नदी से गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का विस्तार गोदावरी नदी के साथ है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। ये अभी तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जलमार्ग जो है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, ये संख्या 1 जो है ये पहला आपका सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, ये भी कथनों पर विचार करना है, कूट ही है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी नागरिन था जो रूस का निवासी था। चंद्रमा की सतह पर पहले नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था जो संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी था। कौन सा कथन सही है, बताइए। ये आपका दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। वर्षा के उपरांत देखने को मिला कि संगमरमर से निर्मित स्थापत्य प्रभावित हो रहे हैं, वे पीले तथा काले रंग में बदल रहे हैं। वर्षा से स्मारकों के क्षय होने की दर में तीव्रता आई। इसको स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि वर्षा में किनकी उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है, बताइए। SO2 के कारण हो रहा है, NO2 के कारण हो रहा है, SO2 तथा NO2 दोनों के कारण हो रहा है, या किसी के कारण नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है, पीले और काले क्यों हो रहे हैं? जो संगमरमर के पत्थर हैं वो जो हो रहे हैं आपके, ये दोनों के कारण, SO2 और NO2 दोनों के कारण हो रहे हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये देखिए, पिछले बार पूछे गए सवाल है ये, यूपी टेट जनवरी 2011 का। निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड? कौन सा जो है सबसे ज्यादा प्रदूषक है अम्ल वर्षा का? वो जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है क्या? कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक? वायु प्रदूषण का कारण है क्या, बताइए। वो जो है आपका धुआं है, ठीक है, यही तो वायु में घुलनशील है, मिल जाता है। अगला है आपका, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा या दिल्ली? कहां पे हुआ था बायोगैस? वो जो हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। CNG का पूरा रूप है क्या? CNG का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस? CNG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। ये जो संकेत दिया गया है इसका अर्थ क्या है, बताइए। ये आगे जाके ऐसे कर दिया ना, कैसे किया है?
आगे पतला है। मुख्य सड़क, पैदल पारपथ, रेलवे क्रॉसिंग या संकरी पुलिया, कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका संकरी पुलिया। ठीक है, आगे जो है पतला है पुलिया। अगला देखते हैं, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? बताइए। रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा, किसको बदला जा सकता है? वो जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन सी? हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, बताइए। हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वो जो पाई जाती है आपकी, वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, अगला है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है क्या? कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पौधा। ठीक है, अगला है, ओजोन परत मिलती है किसमें? थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में या मिजोस्फीयर में, किसमें मिलती है? ये जो मिलती है आपकी, वो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ठीक है, वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट या धूल के कण, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? वो आपका ठोस अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसका हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अगला है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ये जो है आपका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, आवश्यक कौशल में शामिल है कौन सा? मानचित्र पढ़ने के लिए, ये जो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, तभी तो आप मानचित्र को देख के और समझ पाएंगे। ठीक है, अगला है आपका, टूटता तारा जिसे उल्का भी कहते हैं, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, कौन सा टूटता तारा का सही उदाहरण है? बताइए। वो जो हो जाएगा आपका पहला, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसमें आग पकड़ लेती है। ठीक है, अगला है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है कौन सा? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु, कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी सेतु। लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय, कब पाया जाता है? ये जो पाया जाता है आपका शीतकाल में सुबह के समय। ठीक है, अगला है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित है कौन सा गैस है? H2S, SF6 या SO2, सबसे अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सा है? वो जो है आपका, वो हो जाएगा SO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश के द्वारा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वृक्षों द्वारा। ठीक है, अगला है, CNG संक्षिप्त रूप है किसका? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइड नेचुरल गैस का या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का? अभी हम लोग पढ़े हैं ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला है आपका, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस, कौन सा एक कारण है? ये जो है आपका वाहनों से निकली गैसें, ये जो आपका एक प्रमुख कारण है। अगला है, थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, बड़ा है। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से? पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवा के, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके, अक्सर घर से बाहर जाने से बच के, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रख के कैसे सहयोग कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए? बताइए। ये जो कर सकते हैं आपके, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव। सही अभिलक्षण कौन सा है पेट्रोलियम का? वो जो हो जाएगा आपका बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ठीक है, अगला है, अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम था, क्या था? उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर अल बरूनी के बारे में। इसका हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, वो वहीं से आया था। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, सबसे अलग है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला या पैराफिन मोम? कौन सा जो है अलग है? बताइए। कोयला जो है आपका ये अलग है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र? किसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए। वो जो है आपका राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग होता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों और उद्योगों दोनों में? बताइए। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वाहनों एवं उद्योगों में, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एलपीजी का संक्षिप्त रूप है क्या? एलपीजी का संक्षिप्त रूप है किसका? लो पेट गैस का, लोकल पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का या लोकल पेट्रोलियम गैस का? मतलब पूछ रहा है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विस्तृत रूप क्या होगा? ठीक है, संक्षिप्त तो दिया ही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगला है, बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या यूकेलिप्टिस से? किससे तैयार होता है बायोडीजल? ये जो होता है आपका जेट्रोफा से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति, गांधीधाम जो गुजरात में है, का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी? ठीक है, मैप से आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इसमें का, नहीं भी आएगा तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, वैसे आता है। ठीक है, अब ये जिसको नक्शे की बारे जानकारी होगी वही बता पाएगा। ठीक है, आप लोग नक्शा एक बार भारत का देख लीजिएगा सही से। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले पूरब दिशा में जाएगा, ठीक है, और फिर वो दक्षिण दिशा में जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होगी कितनी? बताइए। तब वो स्केल से नापेंगे ना, एक स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर बता रहा है, तो यहाँ पे कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर बराबर, तो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 110 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? है ये हो जाएगा आपका 1.65 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? ये जो है आपका नेपाल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए या कर्तव्यों का। बताइए। छोटा कह रहे, थोड़ा सा बड़ा है, कूट करने वाला है। चलिए, उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। कह रहा है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। बताइए। एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। ठीक है, जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका ग्रुप लीडर होता है, वो इसकी जिम्मेदारी होती है। कौन कौन सी होगी? बताइए। वो जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, सामान उठाने में मदद करना, और हो जाएगा आपका साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, और पांचवा हो जाएगा रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ठीक है, दूसरा नहीं होगा पूरे ग्रुप के आगे चलना। ठीक है, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, यह भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा, 1, 4 एंड 5। अगला है, अल बरूनी कौन था? अल बरूनी कौन था?
वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा? अलबरूनी को किससे आप जान सकते हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। वह उज्बेकिस्तान का था और उसने एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। जेट्रोफा बायोडीजल, अभी हम लोग पढ़े हैं। रिंगाल इमारती लकड़ी, बाज चारा, चिड़ लीसा, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रिंगाल इमारती लकड़ी है ना, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल, कौन सा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है आपका अप्रदूषकीय स्रोत है। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। कूट करना है, कौन कौन सा सही हो जाएगा भाई? ये सभी सही है इसमें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही हो जाएगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, HCl या N2, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं इसका। ठीक है, SO2। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है किसमें? डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियों में या ड्राई क्लीनिंग में? कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है किसमें? सब में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल, वायु, कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। कौन सा सही है बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यह नेपाल का है। ठीक है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, अगला है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है, किलोमीटर और घंटा में लगभग है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रही है? करना क्या है, दोनों का समय जो है वो घंटा निकाल लेना है माइनस करके, और इसमें उसको डिवाइड कर देना है, जो आपका हो जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, किधर है? ये जो है आपका वो हो जाएगा ये उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान के नाम से किसे जानते हैं? वो हम जानते हैं किसको? लद्दाख को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। ठंडा रेगिस्तान के नाम से हम किसको जानते हैं? वो हम लद्दाख को जानते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती कौन सा है? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल, कौन सा है? तमिलनाडु के समीपवर्ती या निकटवर्ती या नजदीक, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वत से हैं? हिमाचल पर्वत से, अरावली से, पश्चिमी घाट से या पूर्वी घाट से? अहमदाबाद से केरल जब जाते हैं तो कौन से पर्वत की सुरंगें मिलती हैं? वो मिलती है हमें पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के पर्वतों की जो है सुरंगें मिलती हैं। ठीक है, अगला है आपका, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। बताइए हमारे सापेक्ष में कौन सा है या उल्टा कौन है? अलास्का है, यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया या अर्जेंटीना, कौन सा हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।